हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं अपने ताल्लुकात बनाने, ये तो हमेशा बना के ख़त्म कर देते। दूसरी तरफ एक पूरा इस्टेब्लिशमेंट ने बंदे दाखिल किए थे, जिसमें ये अलीम खान था, जिसमें जहांगीर तरीन सबसे बढ़ के था। मैंने तो कभी इनसे हाथ नहीं मिलाया। ये फ़ौज का काम सरहदों की हिफाजत है, सियासत या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी नहीं। 2013 में हमारी, मैं मानता हूँ, कम से कम 20 सीटें चोरी हुई। मैं रात को जीता हुआ था, सुबह साद रफीक जीत गया था। 2018 में इमरान खान साहब इलेक्शन जीतते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ से धांधियों के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। वो जिस तरह हमारे मुल्क में एक प्रैक्टिस है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं। उस वक्त आपके उनसे कैसे मरासिम थे और आपने क्यों हुकूमत का हिस्सा नहीं बने उस वक्त, या सेनेटर नहीं बने? क्योंकि आपकी पूरी एक स्ट्रगल है खान साहब के साथ, आप उनके दरीना साथी हैं। तो उस वक्त मुझे लगता है कि आपका उनके साथ होना बड़ा ज़रूरी था। क्या वजह है कि वो आप उनका हुकूमत का हिस्सा नहीं थे? मेरा बेसिक डिफरेंसेस हो गए थे 2017 के अराउंड। हो ये रहा था कि हम वहाँ दो सोच आ रही थी। एक सोच थी जो मेरी थी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट। मेरी तरह ही सोच अपने जैसे वजीउद्दीन साहब, वो पार्टी में शामिल हो गए थे 2008-9 में। हम कहते थे कि भाई हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं अपने ताल्लुकात बनाने, ये तो हमेशा बना के ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तरफ एक पूरा इस्टेब्लिशमेंट ने बंदे दाखिल किए थे, जिसमें ये अलीम खान था, जिसमें जहांगीर तरीन सबसे बढ़ के था, जिसमें कि ये परवेज़ खटक वगैरह थे। हम बहुत ख़िलाफ़ थे इन तीनों चारों के। मैंने तो कभी इनसे हाथ नहीं मिलाया। खान ने कहा कि तुम तो इनसे हाथ नहीं मिलाते। मैं उनको देख के मुझे पता है ये तो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हमारे अंदर प्लाट हो गए हैं और ये ख़राब करेंगे हम। इस पर पहले खान बैलेंस चलना चाहते थे। अल्टीमेटली उनको जो बात समझ में आई और इन्होंने समझाई, हम कहते थे कि ये उस वक्त चलो 60-70 साल हो गए, ये खेल खेलती है हमेशा। पहले उठाती ही कंधे पे, फिर आगे नीचे फेंकती, बाद में किसी और को उठा लेती है। ये खेल नहीं खेलनी चाहिए इस मुल्क में। ये फ़ौज का काम सरहदों की हिफाजत है, सियासत या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी नहीं है। तो इन्होंने समझाया। ये व्यू पॉइंट समझिए मेरा और वजीउद्दीन साहब का था मेनली, जो हम इस व्यू पॉइंट को लीड कर रहे थे। इनका व्यू पॉइंट था कि भाई इस किस्म में जो आइडियलिस्ट है ना, ये दोनों, ये कभी हुकूमतों तक नहीं लोगों को पहुंचाते। ये तुम्हें दूसरा एयर मार्शल असा बना के छोड़ेगा। वो खुल के हमारे अंदर बड़ी जो सेंट्रल कमेटी में डिस्कशन होती रही, बड़ी लड़ाई झगड़ा, कि ये बना के तुम्हें छोड़ेंगे, ये असल। हाँ, हम बताएंगे